मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। ये शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, एनडीए और इंडिया ने पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री ने बिहार में अपने भाषण के दौरान ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसके बाद प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पर बरसती हुई नजर आई है। हम आपको वो वीडियो दिखाएं प्रधानमंत्री जी का, और इससे पहले हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसपे प्रधानमंत्री ने मंगल सूत्र को लेकर एक बयान दिया था। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री पर बरसती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप ये मोदी जी का बयान सुनिए। बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है
मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। के प्रसार के लिए बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया और जिस पर बवाल हो गया और विपक्षी नेताएं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा और पीएम शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? मन में रहिना भेद न कहिना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अगली हाँ होइबे, हे अवधू तो अपना होएवा पानी। ये कहा था ना बाबा गोरखनाथ जी ने कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। संस्कार और व्यक्तित्व की असली परीक्षा तभी होती है जब वो व्यक्ति किसी संकट से जूझ रहा होता है, किसी परेशानी में होता है। प्रधानमंत्री मोदी की बदजुबानी पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं। आज तो उन्होंने इंतहा कर दी, हद कर दी। मुजरा, विपक्ष के लिए कहते हैं इंडिया गठबंधन कितना ही मुजरा कर दे। आप सोचिए, ये देश नहीं है, ये सभ्यता है। और भारत का प्रधानमंत्री, इतनी पुरानी सभ्यता का प्रधानमंत्री, 2 टर्म्स का प्रधानमंत्री हारने लगे तो इस तरह की जुबान, ये कोई सोच सकता है? अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यूज में कह रहे थे मैं भगवान का अवतार हूं। भगवान का अवतार क्या इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है? क्या ये भाषा होती है भगवान के अवतार की? नड्डा जी कहते हैं कि ये नरों के इंद्र नहीं है, सुरों के भी इंद्र हैं। नड्डा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये सुरों के इंद्र, ये विष्णु के अवतार, क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं विष्णु के अवतार? भगवान का अपमान मत कीजिए नड्डा जी, अब तो अपने विचार बदल लीजिए। ये नरों के भी इंद्र नहीं है, इस तरह की जुबान कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सभ्यता जिसकी हो, कुछ संस्कार हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप हार रहे हैं।
अरे हार जीत होती रहती है मोदी जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह हारे, कभी आपने सुना उनको इस तरह की बदजुबानी करते हुए? हम सब हारे, संघर्ष कर रहे हैं, आपको सब कुछ आसानी से मिला। संघर्ष अडवाणी जी का था, संघर्ष मुरली मनोहर जोशी जी का था, संघर्ष उमा भारती जी का था, संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, आपका नहीं था। अब जाइए संघर्ष कीजिए, हारिए, हारने के बाद संघर्ष कीजिए, ये भी एक अच्छा अनुभव होगा। हमसे पूछिए, 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा अनुभव है, हम खुद बहुत कुछ सीखे हैं इससे। अब आपका समय है सीखने का, आपका समय है कम से कम यह सीखने का, इस देश में देश के राजा को बदजुबानी शोभा नहीं देती मोदी जी। ये अहंकार है, ये आपके संस्कार दिखाता है। आपको अपनी चिंता नहीं होगी, अपने संस्कारों की, अपनी छवि की चिंता नहीं होगी, ना सही। अरे इस देश की छवि की तो चिंता कीजिए, पूरा विश्व देख रहा है कि इतनी पुरानी सभ्यता के प्रधानमंत्री की जुबान को क्या हो गया है। कुछ सोचिए प्रधानमंत्री जी, इलाज करवाइए, थक गए हैं तो आराम कीजिए, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते इस देश की छवि के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपने पद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बख्श दीजिए। जय हिंद।